हाय फ्रेंड, मैं गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अकाउंट्स बाबा में। और आज हम करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप फोटो सेंड कर सकते हैं उसकी। और लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि सैलरी और कमीशन के रिगार्डिंग। तो आज बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक केस क्या गिवन होता है जनरली क्वेश्चन में कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, दैट मीन्स हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है फिर तो वेल एंड गुड, उस डेट से कंसिडर कर लेंगे। बट अगर कोई डेट गिवन नहीं, किस डेट को पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो मैं 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर 28, क्या राम एंड मोहन टू पार्टनर है, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,80,000 इंटरेस्ट चार्जेबल 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग। ठीक है जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर ईच पार्टनर। अब पूरे क्वेश्चन में आप देखोगे एक चीज कि डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है। दैट मीन्स हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे कि राम और मोहन 1,20,000 और 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 6% है, तो 6/100 सॉरी। उसके बाद 6 मंथ का लगेगा 6/12 और यहां पे भी 6/12। 1 2 1 2 6 से गया 2 2 से गया 3 2400 आ गया इसका। 0 0 0 0 6 से गया 2 2 से 3 3600 आ गया इसका। तो देखो अगर डेट ऑफ बर्थ में तो हमें पता चला हम कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 6 मंथ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले पे दिखाई देगा। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिडल में निकालने हो। अब क्या किया जाए, हर मंथ के मतलब जनवरी 15, फेब 15, मार्च 15, अप्रैल 15। अब कैसे करें, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कुछ हमें रूल्स गवर्न है, तो वो रूल्स मैं आपको समझाना चाहूंगा इसको रफ करते हुए। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, मैं रफ कर चुका हूं। क्या फर्स्ट केस है कि व्हेन पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है हर महीने की 1 तारीख को, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स 1 Jan, 1 Feb, चलते जाएंगे 1 नवंबर, 1 दिसंबर, साल का एंड होगा आपका 31 दिसंबर को। फर्स्ट ड्रॉइंग 100, सेकंड ड्रॉइंग, थर्ड ड्रॉइंग 100, इस तरह 100। दैट मीन्स वो हर मंथ की फर्स्ट डेट को 100 रुपीज निकाला, तो फिक्स अमाउंट हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल बताएं आपको। एक तरीका तो है इस पे 12 महीने की इंटरेस्ट निकालो, इस पे 11 की, इस तरह। दूसरा तरीका है कि फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग का पीरियड यूज करो। कितने मंथ यूज करें, 12 मंथ, जैन टू दिसंबर। और लास्ट डेट ड्राइंग 1 मंथ डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 6.5 मंथ का इंटरेस्ट एवरेज हम इस पे चार्ज कर लेंगे। सेकंड केस है कि व्हेन पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब अगर पार्टनर हर महीने के मिडल में फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो कैसे होगा। मंथ का मिडल होता है जनरली 15 जैन, 15 फेब, चलते जाएंगे 15 नवंबर, 15 दिसंबर और साल एंड कब होगा हमारा 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग।
फर्स्ट ड्राइंग 100, सेकंड 100, ऐसी ही चलती जाएगी, सेकंड लास्ट 100 और लास्ट 100। रूल है सेम फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड। तो फर्स्ट ड्राइंग 15 जनवरी से 31 दिसंबर कितने महीने हुए? 11.5 मंथ प्लस, ये तो गलत कर दिया थोड़ा, सॉरी। फर्स्ट ड्राइंग आ जाएगी 31 दिसंबर तक, तो कितना होगा? 11.5 मंथ प्लस 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर 0.5 मंथ, दैट इज इक्वल टू हाफ मंथ। तो ये कितना जाएगा? 6 मंथ। तो मिडल ऑफ मंथ में हम 6 मंथ की इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और लास्ट है मेरा व्हेन पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एंड ऑफ एवरी मंथ, कि अगर पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर हर महीने के एंड में, तब कैसे करेंगे? तो मंथ का एंड जनरली 31 जन, 28 फेब, चलते जाएंगे 30 नवंबर और 31 दिसंबर, और साल भी यहीं पे एंड जाएगा। फर्स्ट ड्राइंग 100, चलते जाएंगे सेकंड लास्ट 100 और लास्ट 100। रूल सेम है फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड 11 मंथ, वाई बिकॉज जैन टू दिसंबर 1 मंथ जा चुका है, और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड ऑफ मंथ में। तो मैं तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई। इसी की तरह एक क्वार्टर वाला पोर्शन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है जी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। अच्छा, रफ करने से पहले ये बता देना चाहता हूं दोबारा एक बार कि ये रूल कब अप्लाई हो रहे हैं? जब अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग जो है वो फिक्स्ड है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग क्या है? फिक्स्ड है, और उनके बीच का जो एक तरह से गैप कह सकते हो आप, वो फिक्स्ड है, इंटरवल ऑफ ड्रॉइंग। या दूसरा तरीका हम लोग कह सकते हैं कि डेट फिक्स चली आ रही है, गैप जो है 1 फेब, 1 जनवरी, 1 मार्च, मतलब ये चीज फिक्स्ड है। जब दोनों चीजें सेम होंगी तभी ये रूल अप्लाई होगा कि 1 जैन, 1 फेब, 1 नवंबर, या 15 जैन, 15 फेब, 15 नवंबर, या 31, 28, 31, 30, 31, मतलब एंड ऑफ मंथ। क्लियर है? अब मैं क्वार्टर वाला आपको दिखा देता हूं पोर्शन। तो देखें, जैसे मैं रफ कर चुका हूं, अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टर की। दैट मीन्स व्हेन पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पोर्शन या किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का 1/4। तो साल में होते हैं आपके 12 महीने, और उसका 1/4 मीन्स 3 मंथ। तो एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, बट किसी भी चीज के 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर कहां से स्टार्ट होगा हमारा? 1 जैन से, उसके अंदर आपका फेब भी आएगा और मार्च भी जाएगा। सेकंड क्वार्टर आपका 1 अप्रैल से, उसके अंदर मई भी आ जाएगा आपका और जून भी आ जाएगा। चलते जाएंगे लास्ट क्वार्टर अक्टूबर 1 से, उसमें नवंबर भी आएगा और दिसंबर भी, और साल आपका कब खत्म होगा? 31 दिसंबर को। सेम फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, और लास्ट वन यहाँ पे। फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड अगेन सेम 12 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग अक्टूबर में हुई तो अक्टूबर से 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 7.5 मंथ। मीन्स बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब यहां पे मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल कहां पे होता है? 3 मंथ के क्वार्टर, तो उसका मिडल कितना होगा? 1.5। तो 1.5 कहां पे? जैन से तो क्वार्टर स्टार्ट होगा, लेकिन 15 फेब को इसका मिडल होगा, और मार्च। अप्रैल से तो स्टार्ट होगा, लेकिन 15 मई को मिडल होगा, और जून। चलते जाएंगे अक्टूबर से तो लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा, लेकिन 15 नवंबर को मिडल होगा, और दिसंबर, और साल अगेन सेम 31 दिसंबर को कंप्लीट होगा। फर्स्ट ड्राइंग 15 फेब को, सेकंड 15 मई को, थर्ड यहाँ पे लाई कर देगी 15 अगस्त के आसपास होगी, और लास्ट वन पे फोकस कर दे 15 नवंबर। वही फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड भाई 1.5 मंथ लेस कर चुके होंगे 12 में से, एक साल में 12 मंथ होते हैं,
तो 10.5 मंथ प्लस नवंबर टू दिसंबर 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर है? अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अब एंड कहां पर क्वार्टर का भाई? मार्च में होगा, 31 मार्च को एंड ऑफ क्वार्टर। भाई जैन से तो क्वार्टर स्टार्ट होता है, लेकिन एंड कहां होगा? 31 मार्च को। सेम एज अप्रैल से तो स्टार्ट होता है, मई भी उसमें है, लेकिन एंड कहां होगा? 30 जून को। लास्ट अक्टूबर से तो स्टार्ट होगा 9 में, लेकिन खत्म कब होगा? 31 दिसंबर को। और इस बार साल भी 31 दिसंबर भी खत्म होता है। फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे, सेकंड 30 जून को, थर्ड यहाँ के लास्ट में, और लास्ट यहाँ पे। वही अगेन सेम फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड। तो 3 मंथ जा चुके हैं, जैन फेब और मार्च का एंड हो चुका है। 12 में से एक तो कितना बचेगा? 9 मंथ प्लस दिसंबर टू दिसंबर 0 डिवाइड बाय 2 दैट्स इक्वल टू 4.5 मंथ इंटरेस्ट। तो हमने क्या देखा? क्वार्टर केस में बिगिनिंग में 7.5, मिडल में 6 और एंड में 4.5। अब इसको एक और तरीका है समझाने का, इससे भी इजी, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूं इसको रफ करते हुए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी से रफ कर देता हूं। हाँ जी, ये बात तो मैं रफ कर चुका हूं। अब मैं आपको क्या समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको 12 मंथ का कैसे करना, मतलब 1 साल का, बट 6 मंथ में आ जाए तो कैसे करेंगे। दूसरा सर हम याद कैसे करें, इसको कैसे रिमाइंड में रखें, तो उसके लिए मैंने एक तरीका बनाया, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इजी से इजी वे में आप इस कंसेप्ट को, इस चार्ट को याद भी रख सकते हो। कैसे? 3 स्टेज आपकी भाई। फर्स्ट है बिग इनिंग, सेकेंड है मिडल, और लास्ट वन है एंड। या तो 12 मंथ फुल ईयर की बात है या 6 मंथ की बात होगी। सेम या तो 12 मंथ की बात होगी या 6 मंथ की बात होगी। ये आपका मंथ वाइज केस है और ये आपका क्वार्टर वाला है। तो जनरली मिडिल मैन को इंडिया में 6 बुलाते हैं लोग। मिडिल मैन को इंडिया में 6 बुलाते हैं। मेरा किसी को हर्ट करना कुछ नहीं, बस आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं। बस सिंपल सा इजी वे में आपको याद हो जाए, आपको माइंड में फिट रहेगा। तो मिडिल मैन को हम 6 बुलाते हैं। ठीक है जी, मेरा सिर्फ इंटेंशन आपको समझा। तो मिडिल मैन को हम लोग 6 बुलाते हैं। याद होगी बात जी सर। तो इसी का हाफ कर देंगे 3 और इसका हाफ कर देंगे 3। जब 12 का आधा 6 तो ठीक है। अब मंथ के केस, मंथ बोल रहा हूं मैं, तो मंथ का मतलब क्या है? 1 1 महीना डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 मंथ का चेंज आ रहा है। बिगिनिंग के लिए प्लस कर दो तो देखो आप 6.5 आएगा, और एंड के लिए माइनस कर दो। 6 मंथ के केस में भी 3.5 मंथ आ जाएगा और 2.5 मंथ आ जाएगा। क्वार्टर मतलब बताता है एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, तो डिवाइड बाय 3, वो 3 टू डिवाइड बाय 2, 1.5 मंथ आ गया एवरेज। तो बिगिनिंग के लिए देखो 7.5 इतने आया था, एंड के लिए 4.5। 6 मंथ के केस में 4.5 और 1.5 हो गया जी कंप्लीट। बात क्लियर है? अब आप देखो क्वेश्चन देखोगे जो मैंने पढ़ा अभी रीड करा था, ब्रिज मोहन वाला, दोबारा देख लीजिए आप। ब्रिज मोहन पार्टनर थे, उन्होंने ड्राइंग की थी 48,000, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और 36,000। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ कुछ नहीं बोला था, पूरे साल की बात है, क्योंकि ये नहीं बोला 1 साल 6 महीने। अच्छा बोला तो है ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल की बात है। इवन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ according to the partnership calculate the interest on drawing 10%। लॉजिक ब्रिज और मोहन जी वे ड्राइंग कितनी 48,000, 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जी 10%, मिडल ऑफ एवरी मंथ दैट इज इक्वल टू 6/12, दैट इज इक्वल टू 6/12। एक 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 6 से गया 2, 2 से कट कर दो 2400, कट कर दो इसको भी 1800, हो गया जी कंप्लीट। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, आपको डिस्प्ले पे दिखाया जाए क्वेश्चन नंबर 32, आप उसे रीड कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, कर लिया जी रीड करने में कोई टाइम तो ज्यादा है ही नहीं, नोट भी कर सकते हैं। कह रहा ए बी पार्टनर प्रॉफिट से इक्वल है, ठीक है। ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला, बट कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। तो पहले टोटल ड्रॉइंग, तो वो निकाला 4000 एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 4 इंटू 6 24,000 आ गई उसकी टोटल ड्रॉइंग। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट निकाल देते 5% वैसे। इंटरेस्ट 24,000 5/100 इंटू क्या बोला था वो 6 मंथ के लिए, और क्या है वो एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 6 मंथ में एंड ऑफ एवरी मंथ, भाई मिडिल 3 0.5 लेस कर देंगे, तो 2.5/100 12 पॉइंट रहा है 0 1 2 3 1 2 3 12 3 जा, गलत जवाब 12 2 जा, तो ये आ गया आपका 250। हो गया जी कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन देखेंगे 33 डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप सपोज करके नोट कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 33 डिस्प्ले पे दिखाई दिया, आपने नोट कर लिया होगा। एक बार रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अशोक 10% पर एनम 31% ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस इफ ही विड्रॉ 75 बिगिनिंग, सेकंड एंड और लास्ट मिडल। ठीक है जी, बाकी आप पढ़ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है जी। तो पहला काम है मेरा कैलकुलेट टोटल ड्रॉइंग ऑफ अशोक। अशोक की टोटल ड्रॉइंग निकालना। तो 7,500 एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आपको ये बात पता है। तो इज इक्वल टू 30,000 की टोटल ड्रॉइंग होगी। अब केस 1 30,000 इंटू 10/100 इंटू, अब बोला है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो हमने बताया आपको मिडल कितना होता है 6, क्वार्टर में 1.5% कैसे क्वार्टर मतलब 3 मंथ, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5 पर चेंज आता है। तो बिगिनिंग के लिए 7 और एंड के लिए 4.5, तो इंटू 7.5/12। तो इसको अगर आप सोल्व कर देते हो तो ये आपका आता है 1875। ठीक है जी। इसके बाद केस 2 आ जाएगा आपका 30,000 इंटू 10/100 इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड में कितना 4.5/12। तो आंसर कितना जाएगा मेरा 1125। और लास्ट केस क्या था आपका थर्ड, भाई 30,000 ड्रॉइंग है, 10% चार्ज करना है, लेकिन 6/12 वाई मिडिल ऑफ क्वार्टर। 1 2 1 2 तो डायरेक्ट 2 से गया, ये आ गया 1500। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो वो भी पता चल गया, बिगिनिंग ऑफ मंथ हो मिडिल हो वो भी बता दिया, क्वार्टर का केस ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका किसी कोई और प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे उसकी पिक सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो क्लोज करते हैं कि आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।